मारा, अपनी जान बचाने के लिए मारा। जो वो 3 बजे लाइव आकर रो रहा है ना, बोल रहा है कि मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है, ये सारा झूठ है। वो आमने सामने आकर मानवता के अड्डे पे आप जाके पता करो उसकी कितनी बढ़िया तरीके से धुलाई हुई। अब तो मैं ये हकीकत सच्चाई बताना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ जब जाके जैसे ही गोकुलपुर के लड़के पहुंचे तो सकीम रईसा गाड़ी से उतरा। उतरने के जस्ट बाद ही उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और उसने हवाई फायरिंग स्टार्ट कर दी और गाली गलौज देने लगा। सकीम पैसा भी लूट लिए सब? हाँ, 2,80,000 रुपया। 2,80,000 लूट पैसे भी ले लिए। किन लोगों ने लूटे? ये कहानी 4 हैं, 4 अजमत का पोता है। सकीम के द्वारा 5 राउंड फायरिंग की गई थी। जब वो दूसरी मैगजीन डालने गया उसमें, तो हमारे एक लड़के ने उसके हाथ में एक डंडा मारा। इसको बुरी तरीके से पीटा। इसकी माँ के साथ भी बदतमीजी की। पूरे अड्डे पे हर दुकान में जाके इन्होंने देखा कि गोकुलपुर का कोई बंदा है, अगर गोकुलपुर का जो भी बंदा मिले उसे मारो, पीटो। तो वो जैसे उसके लिए दोबारा से भगा पिस्टल के लिए, तो उसके ऊपर लड़कों ने हमला बोल दिया और उसे अच्छी तरीके से पीटा। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटियों से इलाज। दोस्तों, एक मुद्दा है जो कि सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोर रहा है, और चर्चाएं बटोरे भी क्यों ना, क्योंकि पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक चौधरी रहीसा खान, जो कि अजमतका के नाम से ज़्यादा मशहूर है, उनके बीच में झगड़ा हुआ नीमखेड़ा गांव और गोकलपुर के बीच में। ये झगड़ा हुआ है मानवता गांव में, और तभी से सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जो रहीसा खान के बेटे हैं सकीम रहीसा खान, उनको गोकलपुर के गाँव वालों ने बुरी तरह मारा है। खैर, मामला क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रहीसा खान के जो बेटे हैं सकीम रहीसा खान, वो सफाई देते हुए नजर आते हैं कि मुझे किसी ने नहीं मारा और मैं उस दौरान मौजूद नहीं था जब वो झगड़ा हुआ। मैं तब पहुंचा जब झगड़ा हो चुका था, और उसके बाद तब आया जब झगड़ा दोबारा हुआ। उससे पहले मैं वहां से निकल चुका था। खैर, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले सकीम रहीसा की इस वीडियो पर। आपको हकीकत सच्चाई बताना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो कल जो मेरा आने जाने का प्लांट पे, कभी इस प्लांट पे कभी उस प्लांट पे, जो मेरा आने जाने का रूटीन बना हुआ है, तो एक मस्जिद हमने अपने गांव वाले प्लांट पे बनाई है। मैं तो उसका सामान लेकर के जा रहा था, और जैसे जैसे मैं मानवता पहुंचा तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी, और मैं जब मैं वहाँ उतरा मेरे भाइयों, तब तक वहाँ झगड़ा खत्म हो चुका था। मेरे वहाँ पहुँचने से करीबन 5 मिनट पहले वहाँ पे झगड़ा खत्म हो चुका था। उसके बाद मैंने वहाँ, और भी काफ़ी सारे लोग वहाँ, मानवता गांव के लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने भी फिर बाकी सभी से यही कहा था कि मैंने कहा लड़ाई झगड़ा करने से किसी का कोई फायदा नहीं होना, सब अपने अपने घर चलो। तो सभी लोग वहाँ से निकल के अपने अपने घर चले गए, और हाँ, ये बात हकीकत है कि वहाँ दोबारा हालात नाजुक होने लग गए थे। मगर जिन भाइयों, जो सामने वाले भाई थे, जिन लोगों से झगड़ा हुआ था, उन्होंने भी आते ही मेरे से ये कहा था कि सकीम भाई, आप यहाँ से निकल करके चले जाएं, आप झगड़े में ना पड़े। तो मेरे साथियों, कुछ भाइयों के पास शायद कोई काम नहीं है।
सकीम रहीसा का ये वीडियो आपने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि ना तो मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है और ना ही किसी ने मुझे मारा है और ना ही मैंने किसी को पीटा है। लेकिन गोकलपुर गांव के जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या कुछ था। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। कौन सा गाँव है? गोकलपुर। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या वास्तव में झगड़ा हुआ या फिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? ये मामला अब से 6 महीना पहले से स्टार्ट है जी। ये अब से 6 महीना पहले गाली गलौच हुई थी फ़ोन पर जी। तो उसके बाद में ये मामला रफा दफा हो गया था। ठीक है। ये 31 दिसंबर को साकिर नाम का लड़का, साकिर सनोक कोले का, वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बडेड़ जा रहा था जी अपनी माँ के साथ, क्योंकि उनके पास 2,80,000 रुपये थे और हज के फॉर्म थे। वह उनको उसके अकाउंट में जमा करने के लिए जा रहा था। तो जो ये नीम खेड़ा को क्रॉस करते हैं धोली के पास ये पहुंच दिए। यहाँ पे उसको अजमत परिवार के 8-7 लोग थे, जिसमें लियाकत का लड़का, मुबीन का लड़का, कुल मिला के 7-8 लोग उसी परिवार से थे, अजमत परिवार से। ठीक है। तो इन्होंने इसको रोका। रोकने के बाद इन्होंने इससे बोला तूने गाली दी थी। तो इसने बोला था यार वो साकिर को रोक करके। हाँ, साकिर ने बोले वो काफ़ी टाइम हो गया, वो मसला तो पीछे चला गया, हमको जानता नहीं, हम अजमत परिवार से हैं। तो अजमत परिवार का नाम लेने के जस्ट बाद ही इस पे उन्होंने हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। इतना होने के जस्ट बाद ही वहाँ कुछ बीच बिचाव करने के लिए लोग आ गए, तो इनका बीच बिचाव करा दिया। बडेड़ की साइड से आ गए, कुछ धोली में बसरे हुए आ गए। इसको बुरी तरीके से पीटा, इसकी माँ के साथ भी बदतमीजी की। ठीक है। तो फिर इन्होंने जो अपनी कार्रवाई करनी स्टार्ट की शाकिर ने, तो कल ये लोग मानवता के अड्डे पे करीब 4 बजे इन्होंने दोनों साइड से अपनी गाड़ियाँ लगा दी। परली साइड से सकीम रहीसा पुनाने से आया, उरली साइड से इस्सर जो यही नीमखेड़ा में रहता है वो अपनी गाड़ी को लेकर आया। तो ये इनके पास 4-5 गाड़ियाँ थी जो वहाँ पे मौजूद थी जब हम गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने पूरे अड्डे पे हर दुकान में जाके इन्होंने देखा कि गोकुलपुर का कोई बंदा है, अगर गोकुलपुर का जो भी बंदा मिले उसे मारो पीटो। तो वहाँ पे कुछ हमारे भी लोग थे, उन्होंने जो वहाँ पे 1-2 लड़के हमारे फंसे हुए थे, उन्होंने फ़ोन करा इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो कुछ लोग तो देखने के लिए गए, कुछ लोग ऐसा है कि उनको बचाने के लिए गए जो गांव के लोग थे। वहाँ जब जाके जैसे ही गोकुलपुर के लड़के पहुँचे तो सकीम रहीसा गाड़ी से उतरा। उतरने के जस्ट बाद ही उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और उसने हवाई फायरिंग स्टार्ट कर दी और गाली गलौज देने लगा। सकीम ने आज गोली चलाई वहाँ पे? सकीम ने गोली चलाई। वहाँ मानवता का जो अड्डा है वो एक गांव का अड्डा नहीं है, वो ओड पास के कई गांव के लोग बैठते हैं। कई गांव के लोग बैठते हैं। वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे। ये नहीं है कि मैं अकेला झूठ बोल रहा हूँ, तो वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। कितनी फायरिंग की गई थी सकीम के द्वारा? सकीम के द्वारा 5 राउंड फायरिंग की गई थी, क्योंकि उसमें जो मैगजीन थी वो 5 राउंड वाली थी शायद। तो उसकी जब वो दूसरी मैगजीन डालने गया उसमें, तो हमारे एक लड़के ने उसके हाथ में एक डंडा मारा। डंडा मारने के बाद वो गिर गया। तो वो जैसे उसके लिए दोबारा से भगा पिस्टल के लिए, तो उसके ऊपर लड़कों ने हमला बोल दिया और उसे अच्छी तरीके से पीटा। सकीम को मारा है? हाँ, गांव के लोगों ने? गांव के लोगों ने, गोकुलपुर के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए। जिसने 5 राउंड ऊपर फायरिंग कर दिया उसका क्या पता, वो सामने से भी ठोक सकता है। तो मेरा भी फर्ज बनता, आपका फर्ज बनता अपना आपा बचाने के लिए। आप लोगों ने सेल्फ डिफेंस में मारा है मतलब उसे? हाँ, सेल्फ डिफेंस में मारा, अपनी जान बचाने के लिए मारा। जो वो 3 बजे लाइव आकर रो रहा है ना, बोल रहा है कि मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है, ये सारा झूठ है। वो आमने सामने आकर मानवता के अड्डे पे आप जाके पता करो उसकी कितनी बढ़िया तरीके से धुलाई हुई। अब तो मैं ये बोल रहा हूँ धुलाई हुई है। उसे जितना मन करा बाद में इतना पीटा। जो बंदा हमने अपने सुरक्षा के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया और उनका साथ दिया, क्योंकि गोकुलपुर के 100% लोग उनके साथ होते। अगर वो हमारे ऊपर इस तरीके से गोली तान रहे हैं, इस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, तो फिर हमारा और उनका संबंध क्या हुआ? ये तोड़ दी। तो ऐसा है, जब उसने वो उसका क्या मालूम, जब वो मान लो ऊपर फायरिंग कर रहा है, वो सामने भी मार सकता है। तो तब अपनी जान बचाने के लिए हमने उनको पीटा।
तो वहाँ पे जो स्तर था वो वहाँ से भाग गया और फिर बाद में वो झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। जो उनके संग उनके परिवार के 8-7 लोग थे, फिर तो उनके हमारे बीच में फिर काफ़ी देर वहाँ झगड़ा हुआ। सकीम रईसा को खूब पीटा, पीटने के बाद उसको थोड़ा मौका मिला, वो गाड़ी लेके पुनाना की साइड भाग गया। तो कितने लोगों ने मारा उसे? यहाँ से करीबन 40-50 लड़के गए। वो तो कुछ तो देखने के लिए गए थे। जब आदमी सामने गोली मार रहा है तो फिर क्या करें। अच्छा, आप लोग मजबूरी में मारा है, मतलब आप लोग लड़ाई करने के मन से नहीं गए थे? लड़ाई करने के मन से नहीं गए थे। जो जिनसे लड़ाई हो रही थी वो 10 लोग थे। जो गोकुलपुर के वो 10 लोग थे। जो बाकी के वो तो देखने गए थे कि क्या मसला है, जैसे गांव से भाग के जाते हैं, क्या मसला है। जब गांव का पिट रहा है, गांव के ऊपर गोली तान रहा तो किसी पे नहीं देखा जाता। उसके बाद में ये 4 बजे झगड़ा वहाँ से ख़त्म हो गया। 4:30 बजे के समथिंग हमारे गांव का एक लड़का है, वो दूध लेता है नीमखेड़ा गांव से। उसे कुछ नहीं पता था वहाँ झगड़ा हो रहा है मानवता में, गोकुलपुर के लोगों के साथ नीमखेड़ा के लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है। उसे कुछ नहीं पता था। वो वहाँ पे दूध कटवा रहा था उनके घर के नज़दीक ही। तो उसको उन्होंने वहाँ पकड़ा, पीटा और उसको बंदी बनाकर वे अपने फार्म हाउस पे ले गए, जिसमें जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। रेड कलर की क्रेटा गाड़ी है जिसमें सकीम रईसा क्लियर देखे जा सकते हैं शायद। और उसमें सकीम तो नहीं दिखाई दे रही है। वो हाँ वो उसमें इम्तियाज हैं इस, और उसका रईसा का भाई लियाकत है, मुश्ताक है। और उसमें क्लियर देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। वो लड़का किस तरीके से वो लड़का चीख रहा है, क्योंकि लड़के की उम्र 14-15 साल है। तो बचाव कर रहा है, बचाव कर रहा है। जब ये एक चीज़ बताए, जब ये राजनीतिक घराने ही अगर मान ले आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो आम जनता क्या करेगी। अपनी सुरक्षा के लिए तो बचाव करना पड़ता है ना। मेरी एक ही अपील है, यहाँ कमज़ोर कोई नहीं है। वो मंत्री हैं, वो अपने घर के हैं। आज के टाइम में हर घर में हर कोई मंत्री है। तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा कि भाई आप लोगों ने पीट दिया? वो ऐसा हमें कोई डर नहीं लग रहा। गुंडागर्दी बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। आज के बाद गोकुलपुर के बंदे की तरफ किसी ने भी बेवजह अगर किसी की गलती है तो आप वो ऐसा है कि हमको ये नहीं है कि हम तो मर्द आदमी है या वो है कि हम ये कर देंगे। अगर गलत तरीके से अगर गोकुलपुर के बंदे को अजमत खानदान ने किसी ने भी अगर सताया तो आज तो इतना पिटे हैं हम। ना तो हम गोलियों से डरने वाले हैं, ना हम गालियों से, ना मुकदमे से, ना केस से। ऐसा है, हम अपनी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उनको ये गुंडागर्दी जो चल रही है अब तक, ये गुंडागर्दी ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना उनके साथ यही अंजाम होगा जो कल मानवता में हुआ है। दोबारा खुली चुनौती दे रहे हैं। ये तो है ही है। अब एक चीज़ बता, जो प्रतिनिधि बनाया ना हमने, उनको इज्जत दी ना, मान सम्मान दिया ना, सर पे बिठा के रखा। अगर वही हमारे साथ आज इस तरीके से हमारे ऊपर गोली चलाएंगे तो हम क्या करेंगे। हम हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी लाइफ नहीं है, हमारी ज़िंदगी नहीं है, या हमारे पास क्या नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, हम इस तरीके से पिटेंगे, अपना बचाव भी ना करें। आज तो मुझे मारा, कल इस भाई को, परसों उसको। इस तरीके से इनका जुल्म कब तक सहते रहेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब जुल्म से। अब ये चीज़ तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो। क्रेटा गाड़ी में 14-15 साल के लड़के को किस तरीके से पीट रहे हैं, वो भी विधायक के भाई, विधायक होकर, मंत्री होकर। इससे ज़्यादा प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुस्तफ़ा जो बता रहे हैं कि भाई एक वो वीडियो तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हालांकि उसमें स्कीम नज़र नहीं आ रही। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अब्बास जी। अच्छा अब्बास जी, आप लोग इतने गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों ने सकीम को मारा है, सकीम के लाठी डंडा मारा है। देख ऐसा हो जी, जब आदमी कोई गलत करेगा तो गलत तो पाएगा ही। वरना गलत करो तो गलत तो हम लोग दे दो जवाब, ठीक है। और ऐसी भी कोई बात ना, हमने ये काफ़ी दिन इनके साथ भी रहे हैं। दे ही तोड़े डी जान पे जा जाके, ऐसे कुछ ना इनके बल दे हम भुत्ते रान सुखा नाम है। जैसे कोई बुराई भी करा करो तो हम उन खगल तैयार हो जा कर। अब जब यही हमने परेशान करेंगे तो भाई अपनी परेशानी का हल तो हमने निकालना पड़ेगा, चाहे कैसे निकालना पड़े। तो आप लड़ेंगे? देख ऐसा हो, अब जब मुसीबत आएगी तो सामने वाला है तो कहा नाम भागो तो जावे ना भाई, पीछे तो ना हटो जावे। अगर सामने से कोई मुसीबत आएगी देखी जाएगी। अगर जब वो गलत कर रहे हैं तो हम भी कहा नाम है भाई पीछे हटने वाला थे ना है। गांव के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहाँ जो गांव कहेगो, अगर कोई गलत हो रहा तो गलत में तो भाई साथ देंगे।
और यदि कोई अगर गलत ना हो रो तो भी गलत में तो कोई भी ना पड़े, ये तो सब नहीं पता हो। दूसरी बात, इनने अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई घेर हो जो वहाँ में मैंने इनका या के चाचा लो फ़ोन करो, ये जो कहा नाम में तो मैं ना जानूँ जो कौन सो है ना, मैंने वाले फ़ोन करो। मैंने कहा यार तब मेरे भाई का घेर रखो यार, ये तो तुम्हारी गलत बात है। जब नु करो कौन ने घेर रखो, नु कह मैं ही नहीं हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ। मैं हूँ जाके जब वाले दोबारा फ़ोन मिलायो मैंने फ़ोन ना उठायो। या को मतलब जब हम इनकी एक इशारा सु आ जावें, अब भाई कोई काम में आ जाओ हम चला जावें, तो ये एक ने भी 4-5 भाई 7 ने पतो ही ये कह तो कॉल करके नू बतानी है कि भाई क्या रपड़ा था क्या नहीं था, बतानी ही ने। इनने ना कहा ना फ़ोन करो ना कुछ करो, ये कहती है कि ये तो गरीब आदमी है तो पीटेगा कोई ना। इनने यही सोच के नहीं मतलब मैटर छेड़ो ना। और 2,80,000 रुपया कहा नाम है मेरे भाई जमा करने लगे ग्रामीण यूनियन बैंक में। और मेरे बड़ो भाई कहा नाम कमा करो 6-7 महीना में गाड़ी पैसू वानी 1,70,000 वाने गिरा और कुछ मतलब मम्मी ने कर रखे। तो फार्म वार्म है जो जज हज के उनने भरन लू गए हो जैसे कोई मतलब कर रो अपना काम है। तो ये बात ही जिन्हें सारो सब ने घेरो पहुँचड़ी पे जो मेरे भाई मारो। पैसा भी लूट लिया सब? हाँ 2,80,000 रुपया। 2,80,000 हाँ, लूट पैसे भी ले लिए। किन लोगों ने लूटे? यही कहा 4 हैं, 4 अजमत का पोता है और 3-4 गांव के उनके और लगवाती है। तो आप लोगों ने शिकायत विकायत दी क्या पुलिस में कहीं? पुलिस में दी, कंप्लेंट करी, पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस ने कह दी कोई दिक्कत ना है हम आपके केस करेंगे। तो वहाँ में थोड़ी सी स्टडी आ रही है कि भाई ये कहा नाम ये कोई ज़्यादा बड़ा हुए हैं तो वहाँ में कोई दिक्कत है। मैंने कहा डॉक्टर वाइन करो जो भी होवे हमने करवा के नहीं दे दी चौकी में। तो पुलिस बोल रही मुकदमा दर्ज करेंगे हम लोग जी। अच्छा, कोई और अपनी बात रखना चाहता है यहाँ पे? रखना चलिए, ये अब्बास और मुस्तफ़ा दोनों ने बताया कि सकीम रहीसा को हम लोगों ने पीटा है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। इसलिए मारा है क्योंकि उन्होंने आते ही फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उनके ऊपर फिर हमला भी बोला है, उनको बुरी तरीके से मारा है। हालांकि सोशल मीडिया पर आकर के सकीम रहीसा खुद इस बात को कहते हैं कि मेरे साथ ना कोई झगड़ा हुआ ना मेरे साथ पिटाई हुई है और हाँ वो अपना शरीर दिखाने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा लड़ाई किस बात को लेकर हुई है वो इन लोगों ने बता दिया है कि लड़ाई आज की नहीं बल्कि 6 महीने पहले की है। कोई गाली गलौज फ़ोन पे हुई, उसके बाद 31 दिसंबर की एक इनकी वारदात होती है, वहाँ पे इनके भाई के साथ मारपिटाई होती है, पैसे की लूटपाट होती है और उसके बाद फिर नीमखेड़ा के लोग या फिर यूं कहें कि जो ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि अजमत परिवार के लोग आते हैं और आकर के मानवता के अड्डा पर मानवता के बाज़ार में गोकलपुर के लोग को ढूंढा जाता है कि कौन कौन है गोकलपुर के लोग, फिर उन्हें मारा जाएगा पीटा जाएगा। जैसे ही सूचना वहाँ के लोग गोकलपुर को देते हैं तो गोकलपुर के लोग कुछ वहाँ तमाशा देखने के लिए जाते हैं तो कुछ बीच बचाव करने के लिए जाते हैं। जब फायरिंग होती है तो उसके बाद झगड़ा बढ़ जाता है। ये सारी बात गोकलपुर गांव के लोगों ने बताई है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने सकीम रहीसा से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि मैं गुड़गांव में हूं और गुड़गांव से आने के बाद मैं अपनी बातें रखूंगा। अगर वो अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात ज़रूर सुनी जाएगी, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो फिर कैसे कहा जाए। वो सोशल मीडिया पर आएंगे, एक बार फिर सफाई देंगे। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटी।